हमारे वरिष्ठ कवि दिनेश प्रभात जी ने कहा, भू से लेकर अंबर तक संवाद रहेगा, सूरज है यह सकल विश्व को याद रहेगा, स्वाभिमान का सुर्ख उजाला बांट रहा है, यह प्रकाश है सदियों तक जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल। प्रणाम मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री और आज मुझे सौभाग्य मिला है बहुत ही आदरणीय हमारे अग्रज, हमारे वरिष्ठ दादा श्री भीम सिंह जी, जो कि प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं और जिनके नाम न जाने कितने रिकॉर्ड हैं। तो मैं दादा से आग्रह करूंगा कि दादा अपना परिचय देंगे और फिर सिलसिलेवार हम आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करेंगे। दादा, आपका स्वागत है विचार मंथन पेज और विचार मंथन यूट्यूब चैनल पर। जी दादा। मैं भीम सिंह ऊंची कूद का बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान का रिकॉर्ड होल्डर रहा हूं और मैं शुरू से बताना चाहता हूं जी, मैंने 17 साल की उम्र में 1962 के शुरू में जाट रेजिमेंट सेंटर आर्मी को ज्वाइन किया जी, और मैं 64 में ही इंडिया जो ओपन अथलेटिक्स मीट हुई उसमें सर्विसेज की तरफ से भाग लेते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद 65-66 में मैंने बेंगलोर में नया कीर्तिमान स्थापित किया जो कि 2.01 मीटर का था। मेरे से पहले 1.98 का रिकॉर्ड होता था अजीत सिंह के नाम जी। उसके बाद मैंने 1966 में ही भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कॉमनवेल्थ गेम जमैका में जो किंगस्टन राजधानी है वहां पर भारतवर्ष की तरफ से भाग लिया और वहां 4th प्लेस रहा। उसके बाद में मैं आपको रोकूंगा, ये हम प्राइजों पर न जाके हमारे दर्शक एक खिलाड़ी का बनना और किस तरह से वो उस स्तर तक पहुंचे वो जरूर जानना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपना बचपन से थोड़ा सिलसिलेवार परिचय। सही है जी जी। अपना जन्म स्थान कहाँ रहा दादा? हाँ, मैं बता देता हूँ जी 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 में जी। तो असल में मेरी ट्रेनिंग का मुख्य केंद्र जी जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली रहा। वहीं पर क्योंकि हमारे सीनियर थे पहले के जो है आर्मी में और उनको जानकारी थी, तो मेरे को बहुत सारी टेक्निक उन्होंने जो सिखाई और उनकी बदौलत ही मेरे बड़े भाई खुद जो है ना हाई जंप करते थे और उन्होंने 6 फीट तक ही जंप किया था और अच्छे सर्विसेज लेवल तक के खिलाड़ी रहे। तो ये एक हमारा बहुत लंबा सफर जो है। वैसे मैं गांव से जो है भिवानी जिले में धनाना गांव है मेरा। धनाना गांव, धनाना DHANA जी जी धनाना जी। तो वहां से जाके जाट सेंटर में भर्ती हो गए, लेकिन गांव की यादें तो हमेशा आती रहती हैं बाद में भी और पहले भी जी जी। तो हम तो गांव में दादा, कोई गांव में उस समय खेल कूद का माहौल रहा होगा जैसे आपने शौक रहा? उस समय ना तो जिला हेडक्वार्टर में कोई स्टेडियम होते थे जी, ना ही गांव में कोई खेल कूद का केंद्र होता था। जो आजकल तो हर गांव में भी जिम खोल रहे हैं, खेल नर्सरियां आ रही हैं जी जी। और जिले में तो कई जगह एथलेटिक्स का दूसरे ग्राउंड जो बने हुए हैं जिनमें प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है और अच्छा मौका मिलता है जी जी। तो उसके माध्यम से हरियाणा ने बहुत तरक्की की है जी जी। तो ये तरक्की हमारे उस समय नहीं था। उस समय तो इसके मतलब 0 था मामला। भर्ती का कौन सा टाइम रहा लगभग? मेरी 17 साल में मैंने जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में हम अगर सन की बात करें कौन सा सन रहा होगा? 1962 में भर्ती हुए जाट रेजिमेंट में जी जी। 1962 में भर्ती हुए जी। और फिर जो है ना, जैसे मैंने अभी बताओ, पहला हमारा टूर था कॉमनवेल्थ गेम जमैका। वहाँ जो है ना मैंने
अच्छा जंप किया, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद मैंने 1966 में ही मौका मिला जी एशियन खेल बैंकॉक जाने में, क्वालिफाई करके हम एशियन गेम में गए। तो ये 5th एशियन गेम, जैसे ही हरियाणा बना उसके महीने के अंदर ही एशियन गेम 1966 में हुआ। और वहां पर मैंने इंडिया की तरफ से जी यानी हमारे भारत की तरफ से जी पहला ओपनिंग गोल्ड मेडल, क्योंकि मुझे जो बल्कि मार्च पास्ट में जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरा इवेंट पहला ही इवेंट था पूरे एथलेटिक्स का। जी जी तो हाई जंप में मैंने गोल्ड मेडल लिया और वहां नया भारत का और एशिया का रिकॉर्ड स्थापित किया, 2.05 मीटर। दादा मैं एक मिनट और रोकूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अच्छी हाइट रही होगी उस टाइम भी, अच्छी रही। तो मतलब ये हाई जंप इस हाइट की वजह से चुना कि या अपना रुचि थी भी, या किसी ने प्रेरित कहा भी तुम इसमें जाओ, कोच वगैरह ने प्रेरित किया होगा? नहीं, ऐसा था जी जी कि हम कोशिश करते थे हर इवेंट को जो है ना हमारे से करवाते नहीं थे वहां पर। जी जी क्योंकि भाग लेने का मौका मिलता था तो लॉन्ग जंप भी करते थे, ट्रिपल जंप भी करते थे, हाई जंप, लेकिन हमारा पसंदीदा गेम था। और हमारी हाइट के मुताबिक मैंने शुरू में ही बहुत जल्दी जो नेशनल रिकॉर्ड के बराबर मैंने जंप लगा लिया था। वहाँ कोच कौन थे दादा उस टाइम? कोच जो है कोई NIS क्वालिफाइड कोच नहीं थे, सिर्फ जो है सीनियर जो है ना वो टेक्निक बता देता था कि भाई ये एक्सरसाइज तरह से करो आप। हाँ, इस तरह भाग दौड़ करो, इस तरह जंपिंग एक्सरसाइज करो, इस तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, जी, जी, इस तरह से जो है ना मतलब वो सारी एक्सरसाइजें जो है ना वो बताते थे। तो रनिंग में भी भाग दौड़ जो है जरूरी होती है, और ताकि बॉडी का जो है संतुलन बना रहे। हाँ, पाँव से, हाथों से, शरीर से, पूरे से, क्योंकि रनिंग जो है ना एक ऐसा इवेंट है कि आप जो है ना कम से कम 2-3 किलोमीटर तो भागोगे तो सारा शरीर जो है ना एक तरह से आपका वार्म अप हो जाएगा और अगली एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाएगा। जी। तो फिर कुछ जो है ना एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में हम जो है ना इवेंट करते हैं। जी। तो 5th एशियन गेम की मैं बात कर रहा था, जो बैंकॉक में 1966 में 5 में एशियाई खेल थे, उसमें हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ देश की तरफ से जी भाग लेने का। और वहाँ मैंने बाकी सब लोगों की दुआ से जी गोल्ड मेडल जो प्राप्त किया। बहुत बढ़िया। कि उस समय का बहुत ही प्रतिष्ठित मतलब सम्मान था, और आज भी एक है सम्मानित जो है ना गोल्ड मेडल जो एशिया में लेना कोई बड़ी बात, मामूली बात नहीं थी। जी जी जी। तो उसके बाद हमने अपना अभ्यास जो जारी रखा, और बाकी भी टूर, जैसे कभी साउथ एशियन वगैरह, शिलोंग में, कभी सिंगापुर में, कई देशों में जाते रहे, चलते रहे, ताइवान में। तो ऐसे जो है ना काफी बार जो है ना प्रैक्टिस के और कंपटीशन के मौके मिलते रहे हमें। जी जी। फिर 5th एशियन गेम के बाद में, एशियन गेम तो दोबारा 4 साल के बाद आते हैं। जी जी। कॉमनवेल्थ भी 4 साल के बाद आते हैं। लेकिन ओलंपिक 19 में ओलंपिक मेक्सिको में 1968 में होने थे। जी जी। और वहां पर जो है ना क्वालिफाई किया हमने, और वहां पर जो है ना मतलब भाग लेने का हमें मौका मिला। जी जी। एथलेटिक्स में सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों ने भाग लिया, जी, मैंने और प्रवीण कुमार जो है मैं वो डिस्कस करते थे। अभी उनकी अकस्मात से स्वर्गवासी हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन मेरी उम्र के थे, और उन्होंने भी एशिया में गोल्ड मेडल जीता था मेरे साथ। लेकिन पहला इवेंट मैंने जो है ना हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था। 68 में मेरी वहां पर लाइफ बेस्ट परफॉर्मेंस रही। अच्छा। हाँ, मैंने 2.09 6 फुट 11 इंच जो है ना वहां क्लियर किया। और हालांकि ओलंपिक में तो एक से एक धुरंधर आते हैं, मतलब वहां पर हमारी पोजीशन तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने लाइफ अच्छा जो है जंप किया, और न्यू नेशनल रिकॉर्ड जो है दोबारा से अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्थापित किया। तो इस उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा मुझे अर्जुन पुरस्कार 1967 का दिया गया,
बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। जाकिर हुसैन जी, जाकिर हुसैन से जी। उनके हाथों द्वारा दिया गया। तो बहुत ही यंग उम्र में मुझे गोल्ड मेडल भी मिल गया, बहुत अच्छा, अर्जुन पुरस्कार भी मिल गया। बहुत क्योंकि मैं उस टाइम हरियाणा बने हुए सिर्फ जो है साल भर ही हुआ था, तो एशिया का गोल्ड मेडल जीतने वाला भी हरियाणा का पहला खिलाड़ी बना और अर्जुन पुरस्कार लेने वाला भी हरियाणा का पहला खिलाड़ी बना। अच्छा दादा, कुछ पूछूं मैं, उस टाइम तो हल्ला हो गया होगा? बिल्कुल हल्ला के एक आदमी हमारे नाम को जानता था। हाँ, मतलब ये भाई भीम सिंह ग्राउंड में दूर से हम जो है ना रनिंग करते या कुछ भी एक्टिविटी करते, जी। तो लोग जो दूर से पहचान लेते ये भीम सिंह जी हैं, ये प्रवीण कुमार हैं, जी। क्योंकि एशिया में बड़े बहुत कम होते हैं। अब जैसे छुट्टी में आते होंगे तो यहाँ भी गए हम भाग लेते होंगे आप जरूर? हाँ, छोटे मोटे जो टूर्नामेंट होते थे उनमें जरूर भाग लेते थे जी। और लोग कई बार अनुरोध भी करते थे। जी। जैसे उस टाइम सुरेंद्र सिंह जी था, बंसीलाल जी के पुत्र, उन्होंने 2-3 बार भिवानी में बुलाया, वहां पर मतलब जंप, एक शो जंप के तौर पर हमने किया पर जंप किए। तो और भी जगह कई बार जो है बुला लेते थे लोग, अभी भी बुलाते हैं। जी। जैसे रिसेंटली हम जो एज ए ट्रेनर के तौर पर मॉडर्न स्कूल में गए, इस तरह लोग काफी बुलाते रहते हैं। अरे मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने पुरानी चीजों को संजो के रखोगे तो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को कुछ ना कुछ अनुभव देंगे और उन्हें बहुत करेंगे, सिखाएंगे। जी। तो 68 ओलंपिक के बाद जी बहुत ही मतलब नाम की तो आप पूछो मत, उस टाइम के जो स्पोर्ट्समैन ही नहीं बाकी लोग भी जो एशिया में गोल्ड मेडल ले लेता है उसके नाम से जो है ना बहुत अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं। जी। तो अभी तो हमारे हरियाणा में उन पदचिन्हों पर चलते हुए जी उस टाइम तक तो हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी एशिया में भाग लेते थे। जी, कंटीजेंट भी हमारा बहुत छोटा होता था। जी। और सुविधाएं भी कम मात्र मतलब थी नहीं। या तो आर्मी में थोड़ी बहुत उनके यहाँ ग्राउंड वगैरह जो कोई भी सेंटर होता था उसमें ग्राउंड होते थे। जी। और ये हमारा सफर तो पूरा तकरीबन मिट्टी के अखाड़ों में ही कूदते रहे। ज्यादा उस टाइम ट्रैक वगैरह नहीं थे, नहीं गद्दे नहीं थे, जो आज उपलब्ध हैं। हाई जंप या पोल वॉल्ट में ऊपर से गिरते हैं तो गद्दों के ऊपर गिरते हैं जिसमें चोट का बिल्कुल संभावना ही नहीं है। जी। पोल वॉल्ट में भी यही हाल है। तो पहले तो मिट्टी में ही गिरते थे, चोट भी लग जाती थी। जी। तो 68 ओलंपिक के बाद और अर्जुन पुरस्कार विजेता होने के बाद मैंने दोबारा फिर कॉमनवेल्थ स्कॉटलैंड एडिनबर्ग में भाग लिया भारतवर्ष की तरफ से। जी। और वहां पर फिर 4th प्लेस मेरी रही। बहुत और वैसे जंप मैंने 2.06 मीटर वहां पर जंप किया था। फिर अगला हमारा एशियन गेम जो टारगेट था वहां पर जो है ना मेरा मतलब चयन पहले ही हो चुका था, तो क्वालिफाई कर चुका था मैं। और बैंकॉक में ही वो 6th एशियन गेम, 6ठा एशियाई खेल बैंकॉक में ही हुआ। जी। और मैंने 2.06 मीटर करके दोबारा सिल्वर मेडल प्राप्त किया। जी। और मतलब दोनों एशियन गेम में मेडल लेना एक बहुत बड़ी बात उस समय की। जी। तो दोनों ही कॉमनवेल्थ में मैंने जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस। तो दादा